चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। श्री समयसार ग्रंथ और गाथा नंबर 7 चल रही है इसकी, कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सब हैं, लेकिन व्यवहार से हैं, निश्चय से। ना तो शुद्धात्मा के दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है। इसकी हमारी टीका चल रही थी, और टीका के अंदर हमारा लास्ट का पहले चल रहा था। ये हो गया था टीका में इसका किंतु परमार्थ से देखा जाए कि हाँ, यहाँ पे थे, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत द्रव्य को एक द्रव्य पी गया होने से, है ना। यहाँ पर बात चल रही थी हमारी। देखो क्या है, थोड़ा सा एक मुझे चीज़ समझानी थी थोड़ी सी इसके अंदर, एक मिनट। देखो, जीव के 3 गुण मुख्य हैं। एक है दर्शन, एक है ज्ञान, और एक है चारित्र। दर्शन को ढक रखा है श्रद्धा मोहनिया ने, दर्शन मोहनिया से कहते हैं। श्रद्धा मोहनिया को, दर्शन मोहनिया को एक ही बात है। ज्ञान को ढक रखा है ज्ञान अवर्णीय ने, और चारित्र को ढका है चारित्र मोहनिया ने। ठीक है, 3 गुण हैं, और तीनों को ढकने का काम ये 3 कर्म करते हैं। इनको दोनों को कहते हैं मोहनीय कर्म। ये दोनों जो हैं इन्हीं को कहते हैं मोहनीय कर्म। ये मोहन करते हैं, सम्मोहन करते हैं, नशे में करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं जो हैं, उसे कहते हैं मोहनीय कर्म। और ये बीच का जो कर्म है ये है ज्ञानवर्णीय कर्म। देखो उसके अंदर क्या खास बात है। जो श्रद्धा है और चारित्र है, इनका परिणाम मोहनीय कर्म कांड से विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म ये उल्टा नहीं कर रहा, ये ज्ञान को कम कर रहा है। दोनों फर्क समझ में आएगा। एक तो ज्ञान, एक तो गुणों को परिणाम विपरीत करा रहा है, और एक गुण का परिणाम कम करा रहा है, विपरीत नहीं करा रहा। ज्ञान को भी विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनी विपरीत, श्रद्धा विपरीत है, वरना ज्ञान विपरीत नहीं है। अब क्या है कि ये दोनों तो विपरीत परिणाम कर रहे हैं, ये दोनों तो अंधे की तरह बैठे हैं, बिल्कुल उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ज्ञान जो है वो कम देख रहा है। रास्ता पार करना हो तो अंधा तो रास्ता पार कर नहीं सकता, लेकिन जो कम देख रहा है वो कदाचित इतना देख रहा है कि गाड़ी आती जाती देख सकता है, तो वो व्यक्ति रास्ता पार करा सकता है, जिसको कम दिख रहा है, हैं? इसके लिए कंडीशन है कि संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। ज्ञानावरण का इतना क्षमता होना चाहिए कि ये संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय की निचली दशा में सम्यक दर्शन का नहीं हो पाता, उतना ज्ञान उसको नहीं हो पाता। तो इसलिए ज्ञानावर्णी से क्या करता है, ज्ञान को ढकता है, कम करता है। जैसे कल समझाया था ना कि वो जैसे मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दे, इस तरह से मूर्ति है, कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर। तो ज्ञानावर्णी क्या कर रहा है, ज्ञान को कम कर रहा है। और श्रद्धा मोहन, चारित्र मोहन क्या कर रहे हैं, श्रद्धा को चारित्र को विपरीत करा रहे हैं, अंधा कर देते हैं, उल्टा भगा रहे हैं इसको, श्रद्धा को चारित्र को। तो इसके अंदर जो निकलने की चाबी है, सम्यक दर्शन प्राप्त की चाबी, संसार से निकलने की चाबी जो है वो यहाँ पर है, ज्ञान के अंदर। ज्ञान है। अब ये जो कम ज्ञान है ना, इसके द्वारा जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। और जो कम जानने में आ रहा है ना, जब कम जानने में इतना आ रहा है तो परिपूर्ण कैसा होगा। जब कम का स्वाद आता है, एक दाना चीनी का खाया तो वो कैसा है, और बोरे का स्वाद कैसा होगा, कि जैसा एक दाने का स्वाद है वैसे बोरे का स्वाद होगा, इस तरह से। तो ज्ञानावर्णी कम जानता है, लेकिन उल्टा नहीं जानता। तो ज्ञान क्या कर सकता है कि जान करके सम्यक रूप परिणाम कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि श्रद्धा के अंदर क्या मोह चल रहा है, चारित्र के अंदर क्या मोह चल रहा है, वो जान सकता है इस बात को, और जान करके सही भी कर सकता है उसको। कैसे कर सकता है, श्रद्धा को ज्ञान कैसे कर देगा, चारित्र को ज्ञान सही कैसे कर देगा, हैं? देखो क्या है, श्रद्धा का काम तो निर्णय करना है, निर्णय वन टाइम होता है। तो होता क्या है कि जब ज्ञान जानता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और श्रद्धा नहीं मान रही मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान जान रहा है मैं शुद्धात्मा हूँ, तो जैसे वकील कोर्ट में केस तैयार करता है,
बारंबार उसकी पैरवी करता है, समझाता है जज को, हैं कि केस में ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे, तो जज समझता है और समझ करके फैसला करता है, समझने के बाद फैसला कर देता है। इसी तरीके से ज्ञान बारंबार अभ्यास करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। लेकिन जब तक श्रद्धा मोहर नहीं लगा देती तब तक सम्य दर्शन नहीं होता। जब तक श्रद्धा मोहर लगा दे तब तक सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होता। तब तक क्या है, तब तक ज्ञान अभ्यास करता रहता है। ज्ञान क्या अभ्यास करता रहता है, शास्त्र के माध्यम से पढ़ता है, समझता है, अपना केस त्याग कर लेता है पूरा का पूरा। और कोई केस त्याग करके किसको देता है, श्रद्धा को, और श्रद्धा लगाती है मोहर। जय श्रद्धा ने मोहर लगाया तो ही श्रद्धा सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित सम्यक चारित। समझ में आया? अब ये जो ज्ञान जो है ये बारंबार बारंबार अभ्यास करता है, तत्वों का चिंतन करता है, निर्णय करता है, सात तत्व समझता है, 9 पदार्थ समझता है, 6 द्रव्य समझता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य नहीं करता ये समझता है। और ये काम कहीं कहीं बहुत चल सकता है, ये काम कहीं बहुत चल सकता है, ये काम कोई घों का नहीं है, ये सबसे भारी काम है यहाँ पर। यदि जिसने ताला खोल दिया, समझ करो महल खुल गया पूरा का पूरा उसका। जिसने चाबी खोल दी ताले से, चाबी ताले से खोल दिया ना, उसका महल खुल गया पूरा का पूरा आगे का है। उसने पूरा महल देख लिया अपना, मेरा महल कैसा है। जब तक ज्ञान के द्वारा जानता तो है महल है कैसा है, लेकिन देखता नहीं है। देखता कब है, जब श्रद्धा सम्यक होती है, चारित्र सम्यक होता है। इससे पहले जानने के बाद भी देख नहीं पाता। तो इसलिए क्या है कि ज्ञान के द्वारा इतना जाने, इतना जाने, इतना जाने, दर्शन होने की प्रकृतियां जो हैं वे मंद पड़ जाएं और श्रद्धा सम्यक हो जाए। ये है विधि इस मोक्ष मार्ग को खोलने की। समझ में आया? ज्ञान के द्वारा मार्ग खुलता है, ज्ञान के द्वारा। इसलिए कहा ज्ञान सो ही आत्मा। मात्र ज्ञान आत्मा नहीं था, लेकिन क्योंकि ज्ञान मार्ग खोलता है, ज्ञान दिखाता है, इसलिए कहा ज्ञान सो ही आत्मा। एक ज्ञान सारे काम कर देता है, सारे मार्ग खोल देता है ज्ञान। एक ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग खुल जाता है। इसलिए आचार्य कुंदन देव ने और रामचंद्र देव ने जो समय सारजी की टीका है उसके अंदर ज्ञान की बहुत महिमा करी। आत्मज्ञान आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयोयम व्यवहारिणाम। कि आत्मा का ज्ञान है सोई आत्मा है, आत्मा है सोई ज्ञान है, दो अलग अलग नहीं है। ज्ञान अलग और आत्मा अलग हो, ऐसा है। तो उसके अंदर आचार्य देव ने कहा कि एक चीज़ बताओ कि तुम ज्ञान को कभी आत्मा कह रहे हो, ज्ञान गुण बता रहे हो, तो ज्ञान गुण है कि आत्मा है? तो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारजी के लास्ट में अधिकार दिया, स्वादवाद अधिकार। कौन सा अधिकार दिया आचार्य जी? स्वादवाद अधिकार। स्वादवाद अधिकार के अंदर पूरा इस बात का वर्णन है कि ज्ञान सोई आत्मा है, आत्मा सोई ज्ञान है। ज्ञान कहने पूरा आत्मा आ गया, क्योंकि ज्ञान भाव के अंदर अनंत शक्ति चलती हैं। ज्ञान भाव के अंदर आत्मा का अनुभव होता है। अनंत गुण वाले आत्मा का अनुभव करता कौन है? वो ज्ञान करता है। वो ज्ञान के अंदर पूरा जानने में आता है, पूरा पूरा आत्मा। पहले भी जानने में आता है, मोह चला जाता है, उसके बाद भी जानने में आता है, लेकिन ज्ञान में जानने में आता है पहले वो ज्ञान में जान लेता है वो सारा पूरा पूरा आत्मा। तो ज्ञान जो है वो निर्णय कर लेता है पूरा का पूरा। पहली तैयारी ज्ञान के अंदर होती है, पहला निर्णय ज्ञान के अंदर, दूसरा निर्णय श्रद्धा के अंदर। यदि ज्ञान के अंदर निर्णय ना हो ना, तो श्रद्धा के अंदर निर्णय 3 काल नहीं हो सकता। जो नहीं जानते मैं कौन हूँ, उनकी श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? तो श्रद्धा तो विपरीत होने से पड़ी हुई है। ज्ञान के द्वारा बारंबार जानकर अभ्यास करता हुआ आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ये विधि है इसकी। समझा कि ज्ञान की महिमा बार बार क्यों आते हैं इतनी ज़्यादा, ये बात उसकी चल रही है। कह रहे हैं इसके अंदर कि हम कहाँ गए थे, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, ऐसे नहीं गिलास में गिर के पी गया हो कि शिकंजी बना दी, गिलास में एक नींबू गेर दिया, नमक गेर दिया, वो गेर दिया, अब मिला के पी गया। ऐसा नहीं कि ऐसे मिला के पी गया होना मतलब अनंत द्रव्यों, अनंत पर्याय मैंने कहा था अनंत गुण। अनंत गुण मैंने अनंत गुणों को पीकर बैठ गया है। एक द्रव्य पी के बैठ गया मतलब अनंत द्रव्य समाहित, अनंत गुण समाहित हैं उसके अंदर। अनंत गुण किसके अंदर समाहित हैं? द्रव्य के अंदर। द्रव्य के अंदर समाहित होने से जो एक है, कैसा है द्रव्य? द्रव्य एक अखंड अभेद है भैया। द्रव्य के अंदर भेद नहीं होते और द्रव्य के अंदर खंड नहीं होता। और जहाँ खंड होते हैं वो पर्याय हैं, और जहाँ भेद होते हैं वे गुण हैं। गुणों के अंदर खंड नहीं होते, खंड होते हैं पर्यायों के अंदर।
और भेद होता है गुणों के अंदर, और द्रव्य होता है अभेद और अखंड। जब अभेद कहते हैं तो कहते हैं गुणों से अभेद है, गुणों को पिए बैठा है, और जब अखंड कहते हैं तो पर्याय को पिए बैठा है। सारी अपेक्षाएं है ना कहने की, सब शब्दों की ऐसा ना चाहते कोई भी शब्द ऐसे ही कह दिया। प्रत्येक शब्द का एक एक मतलब है अपने आप में। अनंत पर्यायों को मतलब अनंत गुणों को एक द्रव्य पी गया होने से। देखो इसके अंदर एक मुझे कल एक बात रहेगी बताने के लिए इसके अंदर, कि एक तो होता है द्रव्यार्थिक न्याय, एक होता है पर्यार्थिक न्याय। कितने न्याय होते हैं? 2 न्याय होते हैं। जो द्रव्य को विषय करे वो द्रव्यार्थिक, और जो पर्याय को विषय करे वो पर्यायार्थिक। तो एक क्वेश्चन उठाया अकलंक देव ने क्वेश्चन उठाया, कौन सा ग्रंथ है उनका, नाम बताऊंगा अभी। उसके अंदर क्वेश्चन उठाया कि जब एक द्रव्यार्थिक न्याय है, एक पर्यायार्थिक न्याय है, तो एक गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं है? एक गुणार्थिक न्याय भी राजवार्तिक के अंदर एक गुणार्थिक न्याय भी होना चाहिए, तो गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं है? तो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया उसका कि गुणों को जब भेद करते हैं तो पर्याय बन जाती हैं, और जब गुणों को अभेद करते हैं तो द्रव्य बन जाते हैं। तो इसलिए गुण या तो द्रव्य में होते हैं या पर्याय में होते हैं, तो इसलिए गुणार्थिक न्याय की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गुणों को अभेद करा तो द्रव्यार्थिक न्याय के अंदर है, और जब गुणों को भेद करा तो पर्यायार्थिक न्याय के अंदर है। 2 ही न्याय हैं इस संसार के अंदर, एक द्रव्यार्थिक है, एक पर्यायार्थिक है। जो द्रव्य को विषय करे द्रव्यार्थिक, और पर्याय को विषय करे पर्यायार्थिक। और फिर कहा पज्जय मूढ़ाई परसमया, जिनकी दृष्टि पर्यायों पर है मात्र, द्रव्य को नहीं जानते, वे मूढ़ हैं, परसमय हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। और जिनकी द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जिनकी दृष्टि द्रव्य पर है, वे भगवान स्वरूप हैं, वे शुद्धात्मा हैं, वे मोक्ष मार्गी हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं। ऐसा एक द्रव्य पी गया होने से एक है। ऐसे मिले हुए आस्वाद वाले, आस्वाद में स्वाद वाले बहुत सारे गुण मिल गए ना उसके अंदर, अलग अलग गुण अलग अलग काम कर रहे हैं अपना। प्रत्येक गुण है, गुण समाहित है, और प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता है। एक गुण दूसरे गुण का काम करता ही नहीं है, और फिर भी द्रव्य उनको लेकर बैठा हुआ है पूरे सबको एक साथ, और द्रव्य छोड़ता नहीं है, और सब गुण अपने अपने काम करते हैं। 2 शक्तियाँ हैं, दोनों अपना अपना काम करती हैं। उनमें कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद, अभेद माने जिसके अंदर भेद नहीं है, गुणों का भेद जिसके अंदर नहीं है। जब अभेद आए तो समझना गुणों की अपेक्षा है, अखंड आए समझना पर्याय की अपेक्षा है। तो अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को, किसको? जो एक स्वभावी तत्व का अनुभव करता है, जो एक तत्व का अनुभव कर रहा है, जो एक वस्तु का अनुभव कर रहा है, उस अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। 6 नंबर गाथा से आया शब्द ये, वो शुद्ध ज्ञायक ही है, वो तो वो ही है। अनुभव के काल में देखा कि यहाँ तो भेद है ही नहीं, भेद समझाने के लिए गए थे। अनादिकाल में मिथ्यादृष्टि जीव भेद को मान लेता है, भेद पकड़ लेता है। ये भेद नहीं है, अभेद वस्तु है। पढ़ो जी अगला पैरा पढ़ो, इसका भावार्थ जो है जयचंदी छाबड़ा जी का भावार्थ बहुत सुंदर है इसके अंदर, वो पढ़ो क्या कह रहे देखो इसके अंदर। इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंधन के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है। परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, वह व्यवहार है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप में पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। एक बार स्वामी जी के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी इस समय शादी में है क्या? मैंने पूरा पढ़ लिया इसके अंदर, मुझे तो कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया। तुम इतना प्रश्न करो, इतना कहो, मैंने तो कहीं पढ़ लिया कई बार इसको, मैं तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो कहने लगा भाई दोबारा पढ़ जाके इसको, तो दिखेगा इसी के अंदर दिखेगा, आँख के अंधे को नहीं दिखता। और स्वामी ने 5-6 पन्ने पलटे तो कहने लगे तो सिद्ध होने का शास्त्र है, नजरिया पढ़ने का। तुम पढ़ कैसे रहे हो भाई? भगवान सामने बैठे, एक भगवान को देख के समय दर्शन ले आए,
और ये भगवान को देख के पाप मान रहे हैं वहीं पर ही जा करके। भगवान तो वही हैं, वहाँ निमित्त तो कुछ नहीं करता। ये अंतरंग की रुचि तेरी कितनी है उससे फर्क पड़ता है। अंतर में तैयारी कितनी है, प्यास कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, उससे फर्क पड़ता है। महिमा कितनी है शब्दों की, उससे फर्क पड़ता है। अब जब महिमा हो तो ये शब्द तुरंत समझ में आए एकदम से। मेरे हित के लिए आचार्य देव लिख के गए, इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंध की निमित्त अशुद्धता होती है। बात आ गई, पूरी खुलासा हो गया इसका कि अशुद्धता आत्मा के, वैसे स्वतंत्र आत्मा की अशुद्धता नहीं होती, और स्वतंत्र कर्म भी, परमाणु भी कर्म रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन दोनों को मिलकर के अवस्था ऐसी होती है कि उधर कर्म बंध रूप परिणमन करता है और जीव के राग आदि होते हैं। इन दोनों की पर्यायों के अंदर, द्रव्य के अंदर नहीं, परमाणु के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर नहीं, इन दोनों के अंदर कोई अशुद्धता नहीं है। लेकिन दोनों के मिलने पर जीव को राग होता है, उधर कर्म जो परमाणु है कर्म रूप परिणमन करता है, और दोनों को मिलने से अशुद्धता पैदा हो जाती है। कीचड़ अलग, पानी अलग, दोनों के दोनों अलग, लेकिन पानी को उसे मिला दो मैल को तो कीचड़ बन जाती है, और दोनों अलग रखें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अशुद्धता होती है। यह बात तो दूर ही रहो। क्या मतलब आशीष जी इसका बताओ? यह बात तो दूर ही रहो। जो हम ये बात कह रहे हैं कि कर्मों के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो मतलब उनको मिलाने वाली बात होगी ना कि कह रहे ये बात तो हम करते ही नहीं, बात तो दूर रखो। ये कि अशुद्धता होती है, मिलते हैं, ये तो कर्म आएंगे, जीव को लगेंगे, जीव कर्म को छोड़ेगा, ये बात तो बहुत दूर, छोड़ दो इस बातों को। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है। जब वो नए उठाए ना तो उन्होंने पंचाध्याय काल में नए लिखे राजमल जी पांडे जी ने, तो उसमें लिखा, उसमें जो पहले नए जो थे वो नए कहता है कि शरीर नहीं है, ये जो है ये बाहर की वस्तुएं, आत्मा नहीं है, तो नए उठा रहा था। तो राजमल जी ने कहा कि भैया ये नए को मैं नए मानता नहीं हूँ, मैं तो नए कहाँ से शुरू करता हूँ? अपने यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, अब मेरे अंदर जो राग है वो असद्भूत है। और वे क्या कह रहे थे कि शरीर असद्भूत है। वो कह रहे नहीं नहीं भैया, जिससे भेद करना है उसको शामिल क्यों करूँ मैं? उसको नए में शामिल नहीं करता मैं। जिससे भेद करना है, यदि वही नए में शामिल हो जाएगा तो भेद कैसे होगा फिर? तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं इस भेद को शामिल नहीं करता। ये भेद, ये जो शरीर है ये तो बिल्कुल भिन्न है, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं बात शुरू कहाँ से करूँगा? कि जीव से। अब जीव के अंदर क्या है? जीव के अंदर राग है, जीव के अंदर ज्ञान है, जीव के अंदर गुण है, उसके भेद हैं, एक शुद्धात्मा है। मैं तो यहाँ से बात शुरू करूँगा। तो वो कहने लगे जी ये तो कोई बात नहीं हुई। कहने लगे भैया हमें प्रयोजन आत्मा को सिद्ध करना है, हमें आत्मा ही देखना है और आत्मा ही दिखाना है। और वे जो नए आए हैं ना पंचाध्याय के राजमल जी पांडे के, वो यहीं से उठ के गए हैं। वो शैली जो है उसी लाइन के अंदर से है कि यह बात दूर रहो, कर्म बंद होंगे, जीव को बंधेंगे, जीव छोड़ेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये बात तो बहुत दूर रखो। लेकिन दर्शन ज्ञान चार्ट के भेद भी नहीं है, ये इस भेद नहीं है, इसको लिया सद्भुत व्यवहारने के अंदर, और जीव के राग को लिया असद्भुत व्यवहारने के अंदर। थोड़ा पकड़ में आते नहीं आता? ऐसा नहीं, समझ के पिंड है। जब इतना समझ सकते हैं, व्यापार धंधा पढ़ाई लिखाई सब समझ सकते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं। घर गृहस्थी सब समझ सकते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं। थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, कुछ भी बात नहीं है बाकी। हमें प्रयोजन आत्मा सिद्ध करना है, हमारा प्रयोजन शरीर सिद्ध करना नहीं है। तो कहने लगे शरीर अलग है, ये कैसे कहोगे भाई? आशीष जी का शरीर आशीष जी का है, मेरा शरीर मेरा है, फिर इन्हें भिन्न कैसे करोगे यदि नया नहीं लगाओगे कि ये शरीर भिन्न भिन्न है, ये मकान मेरा है, ये मकान उसका है, ऐसे भिन्न भिन्न कैसे करोगे जब नया नहीं लगाओगे? कि भैया पुद्गल के अंदर नए नहीं लगते, ये पुद्गल को तो अनादिकाल से अपना मान ही रहा है, इसके अंदर नए लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपना नहीं मान रहा है उसके अंदर नए लगाएंगे। जहाँ अज्ञानता है, जहाँ से बुद्धि नहीं चल रही तेरी, वहाँ से नए की शुरुआत करेंगे। इसको तो अपना मान ही रहा है, इसमें कौन से नए लगाने? इसमें नए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तेरी अनादिकालीन बुद्धि स्वयं काम कर रही है। इन दूर रखो इनको। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी उसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है, परंतु व्यवहारिक जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। तो क्या है, अनादिकाल से हमारे को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, आत्मज्ञान तो है नहीं। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में मोह हावी है हमारे ऊपर, हैं? तो हम पढ़ भी लेते हैं ना पर्यायों के बारे में, गुणों के बारे में, तो उसी को उर्द करने लगते हैं। क्या पानी वहीं मर जाता है, गड्ढे बहुत है ना, और पानी बहाते हैं तो गड्ढों में पानी मर जाता है। तो गड्ढे बने हुए हैं किसके? राग के, मोह के, अज्ञानता के गड्ढे बने हुए हैं। अब श्रद्धा ज्ञान चारित्र पढ़ाते हैं तो उसी को अपना मानने लगता है, श्रद्धा वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा अपना मानने लगता है।
व्यवहारी जन है ना, तो लिखा ना व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं समझते। क्या मतलब इसका कि मैं इन्हें भेद से पढ़ाओ ना तो जान लेते हैं, और अभेद से पढ़ाओ तो नहीं जान पाते। एक आत्मा को जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। इसीलिए अनादिकाल से संसार चल रहा है। क्यों आंटी? इसी कारण से अनादिकाल से लेकर आज तक संसार चल रहा है, क्योंकि व्यवहारिक जन्म धर्म को जानते हैं, धर्मी को नहीं जानते। और आचार्य देव को क्या दिखाना है? आचार्य देव को धर्म नहीं दिखाने, धर्मों के माध्यम से धर्मी को दिखाना है। और ये क्या करता है कि जब आचार्य देव धर्मी पढ़ाते हैं, धर्म पढ़ाते हैं, धर्मों को पकड़ना शुरू कर देता है कि देखो लिखा तो है, लिखा तो है, लिखा तो है। भाई लिखा तो है, काहे के लिए लिखा है भैया? व्यवहार ने सत्यार्थ है, अभूतार्थ है। व्यवहार ने समझाने के लिए है मात्र, पकड़ने के लिए नहीं है। तो व्यवहार ने को पकड़ लेता है और समझाने के लिए था, तूने उसको पकड़े बैठ गया ऐसा। परंतु व्यवहारी जन धर्मों को समझते हैं, धर्म को समझते नहीं हैं। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर, असाधारण माने विशेष धर्मों गुणों को, ज्ञान दर्शन को उपदेश में लेकर, हैं, अभेद वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके, यहाँ तक मेरे ख्याल हो गया था कल? नहीं। अच्छा, धर्मों के नाम रूप तो बताते ना भेद कैसे उत्पन्न करे, संज्ञा संज्ञा लक्षण प्रयोजन का समझाता ना उसका। तो उस तरह से भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया है कि ज्ञानी के दर्शन हैं, ज्ञान है, चारित्र हैं। ऐसा उपदेश दिया गया कि ज्ञानी के हैं, भेद हैं, ऐसे हैं। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, परंतु वह भेद व्यवहार है, और व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं है, सत्यार्थ है, अभूतार्थ है। वे खुद कह रहे, व्यवहार समझाने के लिए क्या है, वे खुद कह रहे इस बात को। मतलब क्या कह रहे हैं कि तू एक शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर, ये कह रहे इस बात को बारंबार लेकर के। और कोई भारी काम नहीं है, ये जान लिया और अपने को आत्मा देख लिया, इतना सा काम ही है। सोने को सोना जानना समय दर्शन, और सोने को पीतल जानना मिथ्या दर्शन। अपने को आत्मा जानना समय दर्शन। अब इसके अलावा उसमें लगाया कल कि नहीं मेरे तो त्याग नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं करी मैंने तो इसको छोड़ नहीं कर रखा, मैं तो ऐसा करता हूँ। बस ये जो क्यों लगती है ना इसके अंदर, यहाँ समस्या पैदा होती है। मैं ऐसा करूँ तो, ऐसा करूँ तो, वो तो देखो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, समय दर्शन कैसे होगा। बस ये जो लगता है ना, आगे की प्रक्रिया जो लगाता है इसके अंदर, डॉट 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 डॉट, और ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है इसको। यदि प्रमाण से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्याय को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। द्रव्य के अंदर भेद नहीं है। द्रव्य एक अखंड घनपिंड है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। मेरी सीमाएं अपनी हैं, उसकी सीमाएं अपनी हैं। सारे द्रव्य अपने चतुष्टय के अंदर हैं। एक द्रव्य अपने चतुष्टय को पार करके दूसरे चतुष्टय में घुसता ही नहीं है। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। अब शरीर का अनंत परमाणु हैं, ये एक एक प्राणु मेरे अंदर थोड़ा घुस सकता है, मेरा बिगाड़ सकता है क्या कुछ? अब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कुछ नहीं कर सकता है इनका। चलो अगला पैरा पढ़ लो, बस फिर खत्म हो जाएगा। था यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है वस्तु नहीं, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान यह है, यह ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो जाता है, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी के विकल्प होते रहते हैं, इसलिए जहाँ तक रागादि दूर नहीं हो जाते वहाँ तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वितराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहाँ न्याय का अवलंबन ही नहीं रहता। आपकी वो कहता है कि पर्याय द्रव्य के अंदर तो है ना भाई, तुम मना कैसे कर रहे? पर्याय द्रव्य के अंदर नहीं है, उसकी बात करो उसकी भी। ऐसा कैसे है कि पर्याय द्रव्य के अंदर नहीं है? होती हैं, वो द्रव्य की है, कोई वस्तु थोड़ा है कि होती नहीं है, कि होती है। तो कहते हैं वो होने पर भी उसकी दृष्टि से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तेरा। प्रयोजन सिद्ध किससे होता है? कि वो अभेद की दृष्टि से होता है। वो कह रहे हैं वस्तु थोड़ा ना है, उसे व्यवहार को कह रहे हैं। तो कह रहे तो ठीक कहता है, वस्तु के अंदर है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया जाता है। व्यवहार को गौण किया जाता है, व्यवहार को हे किया जाता है।
अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। जब पर्यायों से भिन्न करके दृष्टि द्रव्य पर जाती है तो द्रव्य दिख सकता है, वरना पर्याय दिखती रहती हैं। इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि से भी निर्विकल्प दशा नहीं होती, उस रागी के विकल्प होते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो वहाँ तक, जब तक रागादिक दूर नहीं हो तब तक भेद ज्ञान कब तक करना, शुद्धात्मा जब तक ना दिख जाए तब तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद उसका प्रयोजन नहीं रहता है और नए का अवलंबन भी नहीं रहता, उसके बाद नए की जरूरत भी नहीं है। अनुभव करने के बाद, अनुभव करने से पहले नए छोड़ मत देना और अनुभव की दशा में नए पकड़ मत लेना। समझ में आया? है ट्रेन बस से जा रहे हो, मेरठ जा रहे हो, और मेरठ आने से पहले बस छोड़ मत देना और मेरठ आने के बाद बस में बैठे मत रह जाना, ऐसा। और नए का अवलंबन नहीं रहता अनुभव करने के बाद। ये अनुभव के लिए नए हैं, अनुभव में नए नहीं है। अनुभव करने के लिए नए होते ही हैं। खत्म हो गई ना कथा भी? हाँ, तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कथा क्लियर होगी। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, कैसे भेद हैं उसके और कैसे दूर करना है, कैसे अनुभव करना है। अब इसके बारे में तो जैसे नाचार्य जी का थोड़ा सा है, 5 मिनट रह गई हैं, वो और पढ़ लेते हैं, तो मैं खोल देता हूँ उसको। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में ना जो स्वामी जी ने पढ़ाया वही बताना था इसका, लेकिन पहले आचार्य जैसे को पढ़ लेते हैं इसको, तो बाद में बात करेंगे। पढ़ो आशीष जी, जैसे आचार्य क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आ गया सामने? आ गया। हाँ पढ़ो। यह तत्पात्रवृत्ति गाथाक्रम 7 का अनुवाद। हाँ, उत्थानिका। जिसके बाद जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुण स्थान रूप भेद व्यवहार न से जीव के विद्यमान है, परंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय न से वे भेद जीव के विद्यमान नहीं है, उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी जीव में नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं। तात्पर्यवृत्ति अर्थात व्यवहारेण अर्थात सद्भूत व्यवहार न से उपदिष्टि अर्थात उपदेश देते हैं या कहते हैं। प्रश्न किसके कहे जाते हैं? उत्तर गणानिस अर्थात ज्ञानी जीव के कहे जाते हैं। प्रश्न क्या कहे जाते हैं? उत्तर चारित्र दंसन गणाणम अर्थात ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान स्वरूप भेद कहे जाते हैं। णवीणाणम ण चरित्रम ण दंसनम अर्थात शुद्ध निश्चय न से ज्ञानी के न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है। प्रश्न तो फिर ज्ञानी का स्वरूप क्या है? जान गो अर्थात ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव ज्ञानी का स्वरूप है। शुद्धो अर्थात शुद्ध ही है, रागादि रहित है। यहाँ यह अर्थ है कि जिस प्रकार निश्चय न से अभेद रूप से अग्नि एक ही है, पश्चात भेद रूप व्यवहार न से अग्नि जलाती है अतः दाहक है, बचाती है अतः पाचक है, तथा प्रकाश करती है अतः प्रकाशक है। इस प्रकार विपत्ति रूप विषय भेद से अग्नि 3 प्रकार कही जाती है। उसी प्रकार जीव भी निश्चय रूप अभेद न से शुद्ध चैतन्य रूप होने पर भी भेद रूप व्यवहार न से जो जानता है वह ज्ञान है, देखता है वह दर्शन है और आचरण करता है वह चारित्र है। इस प्रकार व्युत्पत्ति विषय भेद से जीव 3 प्रकार भेद रूप कहा जाता है। बढ़िया, पूरा क्लियर हो चुका है वैसे मैटर, थोड़ा सा फिर भी इसको समझ लेते हैं कि कहते हैं कि प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान थे छठी गाथा में कह देते हैं, तो वो तो वहाँ पर निकल जाते हैं, वे तो जीव में है ही नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक न से वे हैं ही नहीं। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी जीव के अंदर नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव। तो कह रहे हैं किस नए से हैं कि सद्भुत व्यवहार नए से उपदेश दे रहे हैं। किसके कहे हैं? ज्ञानी जीव के। देखो ज्ञानी के 3 अर्थ हैं, ज्ञानी के 3 अर्थ हैं।
एक ज्ञान वाला जीव है सो ज्ञानी, एक सम्यक दृष्टि है सो ज्ञानी, और एक कम ज्ञान वाला है केवल ज्ञानी है सो ज्ञानी, एक अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी तीन विवक्षाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कि जीव है सो सब ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी। सम्यक दृष्टि है सो ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी। केवल ज्ञानी है सो ज्ञानी, नीचे के सारे अज्ञानी। अज्ञानी। तो यहाँ जो विविक्षा है वो ज्ञानी जड़ और जीव की अपेक्षा है, कि दर्शन ज्ञान चारित्र किसके हैं? कि जीव के हैं, जड़ के नहीं हैं। ये नोट कर लेना आप ये चीज़ें कि ये जब ज्ञानी शब्द आता है तो उसकी विवक्षाओं के अंदर क्या क्या आता है, कौन सी विवक्षा कहाँ लगेगी, ये बात बराबर समझ में आ जानी चाहिए। कौन सी विवक्षा मतलब क्या है? यहाँ ज्ञानी कहने का मतलब है कि जीव, जड़ नहीं है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे जीव के हैं, जड़ के नहीं होते। तो उपदेश देते हैं, किसको उपदेश देते हैं? कि जीव को उपदेश देते हैं। जीव को क्या उपदेश देते हैं? कि तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र हैं और बाकी जड़ के अंदर ये सब नहीं है, तू पहचान ले। इसमें कौन सी बात है? चारित्र दर्शन ज्ञान जीव के कहे जाते हैं और भेद कहे जाते हैं। शुद्ध निश्चय ऐसे ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दर्शन है। फिर ज्ञानी का स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है? कि ज्ञायक शुद्ध चैतन्य भाव, अतः शुद्ध ही है, रागादिक रहित है। भेद है सो राग है, और अभेद है सो निर्विकल्प है। भेद में राग है। ये नहीं कह रहे कि मकान अपना, दुकान अपना, पैसे अपने, उस भेद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किस भेद की बात कर रहे हैं? किस भेद की बात करते हैं यहाँ पर? यहाँ जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद के विकल्प हैं, उस भेद के विकल्प की बात कर रहे हैं कि वे तेरे नहीं है, तू कौन है? ज्ञायक शुद्ध चैतन्य भाव है, अखंड एक पिंड आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा। स्वामी कहते थे हूर का नूर है, परिपूर्ण है, एक अखंड है। कौन है भैया वो मैं एक ज्ञायक आत्मा हूँ, कोई और बाहर से नहीं आता भाई, तू ही है भाई, शुद्ध है। यहाँ यह अर्थ है कि जिस प्रकार निश्चय नय से अग्नि के तीन भेद हैं, अग्नि एक है, व्यवहार नय से तीन है, दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है। दाहक मैंने जलाती है, पाचक मैंने पचाती है, प्रकाशक मैंने प्रकाश करती है। अग्नि के तीन भेद कहे जाते हैं, लेकिन अग्नि के अंदर तीन भेद नहीं है, अग्नि तो एक है। अग्नि के अंदर ऐसे नहीं, वो तो जला, वो तो तीनों काम इकट्ठे कर लेती है, हैं? कि अग्नि प्रकाश करती है, समझ लिया कि अग्नि काम प्रकाश करने का, लगा दो अग्नि सारे में, प्रकाश तो करती है, क्या फर्क पड़ रहा? लगा दो अग्नि सारे में, भैया प्रकाश ही नहीं करती, दाहक भी है, जला भी देती है, हैं? अब इसने एक गुण पकड़ लिया, प्रकाशक है, प्रकाशक है, प्रकाशक है, प्रकाशक है, हैं? ऐसा पकड़ने से क्या दिक्कत आई? लगाओ अग्नि, क्या दिक्कत है? प्रकाश तो कर दी, कर लेगी प्रकाश, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जला भी देती है साथ में। अब नहीं, अब डरेगा कि नहीं 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 अग्नि मत लगाओ भैया, हैं? इसलिए आत्मा के एक गुण से मत पकड़ो, आत्मा के तीन गुण हैं, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। खाली ज्ञान नहीं है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, और उसके बाद भी क्या है कि ज्ञायक ज्ञायक है, तीन भेद रूप नहीं है। जीव निश्चय ऐसे भेद रूप होने से, शुद्ध चैतन्य होने से, भेद रूप व्यवहार नय से कहा जाता है। जो जानता है सो ज्ञान है, देखता है दर्शन है, आचरण चारित्र है। इस प्रकार व्युत्पत्ति से तीन प्रकार के भेद कहे जाते हैं। तीन प्रकार के भेद शुद्धात्मा के अंदर है नहीं। अगली गाथा थोड़ा उत्थानी का पढ़ लेते हैं इसकी ना, और उसके बाद क्लास पूरी करते हैं। अगली गाथा की उत्थानी का जो है, हाँ जी पढ़ो गाथा अगली, उत्थानी का पढ़ लो बस खाली। अब यहाँ प्रश्न उठा है पुनः कि पुनः प्रश्न था। अब यहाँ पुनः प्रश्न उठा है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार इसलिए कहा जाता है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। देखो क्वेश्चन करने वाले आचार्य मिशन देव हैं ये, और ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन है ना वे उठाते हैं कि पर्याय द्रव्य के अंदर क्यों नहीं है भाई, तुम पर्याय गुण कर देते हो, पर्याय द्रव्य के अंदर, तो पर्याय से क्या तो द्रव्य को है, हैं? तो कहते तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भैया उस पर्याय के अंदर से। कहना ठीक है, तो पर्याय को नहीं कहते तो निश्चय को कहते खाली, फिर ये भेद का उपदेश क्यों दे रहे हो? दर्शन है, ज्ञान है, चाहिए, ऐसा क्यों उपदेश दे रहे फिर इसके अंदर? ऐसा उपदेश देना तो योग्य नहीं है। तुम तो खाली बस ये कहो तू आत्मा है, तू आत्मा है, बस ये कहो, इतना उपदेश क्यों देते हो? वो गाड़ी देख के आए ना, तो गाड़ी देख के आए तो कहने लगे पापा गाड़ी कैसी है? बस गाड़ी तो बेटा गाड़ी है। कहने लगा पापा है कैसी है? बस गाड़ी बेटा गाड़ी है बस, हैं? अब उसे क्या समझ में आएगा? अब वो कहे बेटा ओडी है, इतने फीचर हैं उसके अंदर, ऐसी ऐसी है,
तो गुणों की महिमा आ रही कि कार की महिमा आ रही है उसकी? गुणों की महिमा आती। अब वो गुणों की महिमा करके उसको कार की महिमा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। उसे वो कर रहा गुणों की महिमा, आ रही कार की महिमा, पर ना बताए तो कार की महिमा। कार की महिमा कैसे आएगी? वो तो कह देगा कार है, कार है, कार देखा है, कार ले आया, कार देखा है, कार देखा है, बस इतनी बात कह देगा। देखो जगत के अंदर भेद से कितनी वस्तु की महिमा करता है। देखो आप जगत के अंदर भेद करें तो वस्तु की कितनी महिमा करे, कैसी महिमा है वस्तु की। सुन सुन के मकान दे गया है भाई, कैसा मकान है कि जी हमारा 200 गज के अंदर है, 4 बेडरूम सेट है, और किचन इतना बड़ा है, सन फेसिंग है, ऐसा है, कितनी महिमा है उस मकान की है। और यहाँ पर क्या है कि दर्शन ज्ञान चाहते कि भेद में अटक जाए। ये सब राग के खेल हैं, ये सब अज्ञानता के खेल हैं। यहाँ भेद करें तो भेद में चला जाए और वहाँ रटना शुरू कर दे उसको, और वहाँ भेद करने से अभेद की महिमा आए। उसमें पारंगत है ना, हाँ, अनंत काल से। और आचार्य देव इसमें पारंगत हैं, तो वे अब देख रहे दर्शन। अब जैसे आत्मा को कैसे बताएं तू आत्मा है, तो क्या करते हैं उसके अंदर बताते हैं भाई दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित वाला है। तो जिसे आत्मा की महिमा आएगी तो वो जान लेगा आत्मा कैसा है। और जिसे आत्मा की महिमा नहीं आनी होगी, अच्छा बेडरूम सेट है, हाँ होंगे भैया, वो ऐसा है, हाँ ठीक है होंगे। कैसे भेद की महिमा आती है भाई। हमारा बच्चा घूम रहा हो छोटा सा और सुंदर हो तो कैसा लगे, इसकी आँख कितनी सुंदर है, कान कितने सुंदर हैं, नाक कितनी सुंदर है। तो एक एक भेद से कैसी महिमा है उसकी, किसकी महिमा है? बच्चे की महिमा है। अपना है ना, तो अपने की महिमा आती है। कितना बढ़िया, आहा बहुत सुंदर है भैया, इसके बाल कैसे घुमाले हैं। छोटा बच्चा घूमता हो घर में तो कैसा आनंद आया देख देख के उसको। इसकी चाल देखो, इसके पैर देखो, कितने छोटे छोटे हाथ हैं इसके, कितना मज़ा आता देख देख के एक एक चीज़। आता ही नहीं आता तो बच्चे को देख करके हैं। ऐसे ही इन सब गुणों के द्वारा, दर्शन ज्ञान चारित्रिक गुणों के द्वारा किसकी महिमा आए? उस आत्मा की महिमा आए। तो महिमा किसको आए? जिसकी आंख को पट्टी ना बंधी हो उसको आए। और जो अंधा बैठा हो होगा अनादिकाल का, उसको आत्मा की महिमा कैसे आए? वो तो बस हाँ पढ़ तो लिया था सुबह, हाँ भेद थे ऐसे, हाँ दर्शन के ज्ञान के चारित्र्य के हैं तो भाई हैं, हाँ देख लिए जान लिए सब करेंगे। मंदिर में अपना बच्चा खेलता आ जाए ना, छोटा सा पोता खेलता आ जाए, तो भगवान को छोड़े पोते में दिमाग चल जाए, कहना कितना सुंदर लग रहा है, कैसा खेल रहा है। भगवान को देखने ना, वो पोते को देना शुरू कर दे उसको, वहाँ पर कैसे खेल रहा है, मज़ा आ रहे हैं, उससे खेलना शुरू कर दे। फ़ोन आ जाए तो फ़ोन में बात करनी शुरू कर दे भगवान के सामने ही, क्योंकि पता नहीं ना वस्तु का। अंधा घूम रहा है अनादिकाल का, मति शुद्ध ज्ञान है, पता ही नहीं कि आत्मा किसे कहते हैं, इसकी महिमा क्या होती है, आत्मा की मतलब क्या होता है, अनंत गुणों वाला पिंड खंड कैसा है, कैसा महिमावान है इसका है। और शब्दों में सुन लेता है और वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है। और मति शुद्ध ज्ञान उन शब्दों को तोड़कर आत्मा की तरफ नहीं जाते, बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान को आदत है बाहर भागने की। ये बाहरी बार भागते हैं, बाहरी बार भागते हैं, भेदों में भागते हैं। और है आनंद लेने का काम है, जैसे विषयों का आनंद करता है, जैसी तूने हराम में लगाई हुई है वैसे हरी में लगा देगा ना तो काम हो जाएगा। जितनी बाहर में लगाई हुई है ना एक एक विषय के अंदर, एक एक विषय के अंदर, ऐसी अंतरंग में अपने अशुद्धात्मा के प्रति लगा देगा तो सम्यक दर्शन होने में टाइम नहीं लगता। बस महिमा नहीं आती जीव को, बस इतनी दिक्कत है। विधि तो सब जानता है, शास्त्र पढ़ लिए, पूरे पढ़ लिए, सब जान लिए, आत्मा का अनुभव नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई आत्मा का अनुभव? क्या समस्या है? क्योंकि उसकी महिमा नहीं है। जैसे अपने अपने बच्चे की महिमा है ना, अपनी पत्नी की महिमा है, अपने घरवाले की महिमा है, ऐसे एक बार तो दृष्टि को मोड़ के अंतरंग करके अपनी महिमा ला के देख तो सही, तू कितना महिमावान पदार्थ है। या तू बाहर में भाग रहा है, ऐसा अंतरंग में बार लग के तो देख तू कैसा महिमावान पदार्थ है। जब अपने को ऐसा महिमावान देखता है तो भगवान किस जाति का हो जाता है? सिद्ध की जाति हो जाता है। फिर ये सिद्धों के और इसके लक्षण मैच कर जाते हैं आपस में। उसके बाद देखो कुछ नहीं करना, पढ़ाई बहुत नहीं करनी आजी जी, पढ़ाई बहुत नहीं करनी, अपनी महिमा आनी चाहिए। पढ़ाई बहुत कर लेता है और महिमा अपनी आती नहीं। स्वामी ने 5-6 पन्ने पलटे, अपनी महिमा आ गई, सम्यदर्शन हो गया। बहुत पढ़ाई पढ़े ढक जाता है, वो दब जाता है शुद्धात्मा। बहुत पढ़ाई के नीचे बस मैंने पढ़ लिया, मैंने कर लिया, वो शुद्धात्मा की महिमा तो है नहीं। और पढ़ के सोचता है पढ़ लिया। किसके लिए पढ़ा था? एकमात्र शुद्धात्मा की महिमा लाओ। यदि भारी पदार्थों की महिमा एक एक की आती है, ऐसी महिमा शुद्धात्मा के प्रति होनी चाहिए अपनी। यदि शुद्धात्मा की ऐसी महिमा आ रही है तो आप सम्यक दर्शन के निकट हो, तो खाली पढ़ाई त्याग नियम बढ़ रहे हैं और शुद्धात्मा का पता नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा रूप क्या है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा भैया, मिथ्या दर्शन चला जाएगा साथ में।
ये बहुत पढ़ाई नहीं पढ़नी, अपनी महिमा लेकर आनी है। सही है। कितना आज का पूरा हुआ। कल गाथा नंबर 8 चलेगी। गाथा नंबर 8 के अंदर क्या आया, क्यों ये समझ में आ रहा है? कहाँ हो, कहाँ खोए हो? आवाज़ नहीं आ रही। शुद्धात्मा की महिमा लाओ भैया, महिमा से काम चलेगा, पढ़ने से काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा भाई, समझ के पढ़ाई करते रहोगे तो खाली काम नहीं बनेगा, पढ़ाई करके महिमा क्या आनी समझ में चाहिए। आया, क्या समझ में आया? अपने शुद्धात्मा की महिमा अगर नहीं आई तो कोरा चला जाएगा। कोरा आया था, कोरा चला जाएगा। पढ़ाई तो बहुत कर लेगा, लेकिन अपनी महिमा नहीं आएगी तो कोरा चला जाएगा भाई। समझ में आ गया तो क्या समझ में आया? बस मैं समझ का पिंड हूँ, ये समझ में आया। नहीं, जब तक महिमा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक क्या समझ में? बराबर है, जब तक महिमा ज्ञान है तो क्या समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं आया तो। बस सही बात है। महिमा महिमा का ज्ञान होना अत्यंत। महिमा नहीं आई जीव को आज तक अपनी। पढ़ लिया, पढ़ने की महिमा आने लगी, त्याग कर दिया, त्याग की महिमा आने लगी। लेकिन जो असली काम जीव को अपनी महिमा लानी थी वो तो महिमा उसको आई नहीं है। जिसके लिए पढ़ रहा था सब कुछ वो तो महिमा आई नहीं है। वो महिमा नहीं आई ना, तो पढ़ा गया कुछ भी नहीं। हाँ, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा अपना। इसलिए भैया सबसे पहले बैठ कर अपनी महिमा लाओ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। अमूल्य तत्व विचार के अंदर है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। इसका निर्णय करो तो सम्यक दर्शन तुरंत हो जाएगा। ऐसा। चलो समय बहुत हो गया। निज निधि